नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है करनी का फल। आज बूढ़े पिता भूख से व्याकुल इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन कोई भी उनको खाना देने नहीं आया। बूढ़े पिता अपने तीनों बेटों के दरवाजे पर जा रहे थे, पर आज उन्हें किसी बेटे के दरवाजे पर खाना नहीं मिल रहा था। तो राम अवतार जी सोचने लगे, हे भगवान, क्या किस्मत बनाई है मेरी। अपनी जिंदगी भर की कमाई का एक एक रुपया अपने तीनों बेटों के नाम कर दिया, लेकिन आज इन्हीं बेटों के पास खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है मेरे लिए। बहुत सोचने के बाद बूढ़े पिता अपने छोटे बेटे के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, अब देश बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, बहू से बोलो कुछ खाने को दे दो। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे अन्न का एक भी दाना नहीं दिया है। भूख से मेरी आते भी जवाब दे रही हैं। तो जरा बहू से बोल दो कि कुछ भी खाने को दे दे। अभी बेचारे राम अवतार जी इतना ही बोल पाए थे कि उनकी छोटी बहू मुंह बनाते हुए बोलती है, हर दिन हमारे पास ही खाना खाएगा यह बुढ़ा, और दूसरे बेटे बहुओं के पास जाकर हम लोगों की बुराई करता है। इधर से उधर करना तो कोई इनसे सीखे। इतनी बातें सुनने के बाद भी बेचारे वृद्ध राम अवतार जी वहीं बैठे बैठे खाने का इंतजार करने लगे। करते भी तो क्या बेचारे, बस आस भरी नजरों से अपनी बहू को देखे जा रहे थे कि वह कब उनको खाना देगी, कब वे अपनी भूख शांत करेंगे। तभी छोटी बहू ने उनके सामने थाली पटकते हुए खाना रखा और बोली, ठूस लो खाना, जब देखो खाने की ही पड़ी रहती है। बेचारे राम अवतार जी चुपचाप आंखों में आंसू लिए खाना खाने लगे। फिर वहीं पास पड़ी पुरानी टूटी चारपाई पर लेट गए और लेटे लेटे अपने पुराने ख्यालों में गुम हो गए कि कैसे दिन रात मेहनत करके मैं और मेरी पत्नी अपने बेटों को खिलाते थे। हम दोनों कुछ ना खाएं, पर अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देते थे। कभी भी उन लोगों ने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन आज तीनों बेटों के पास उन्हें रखने के लिए ना तो जगह है और ना ही 2 वक्त की रोटी। राम अवतार जी के 3 बेटे और 1 बेटी थे। बड़ा बेटा करण, बीच वाला बेटा रोहन और छोटा बेटा अवधेश। तीनों बेटों को राम अवतार जी और उनकी पत्नी मालती जी ने बड़े ही जत्नों के साथ पढ़ाया था, ताकि वे बड़े आदमी बन सकें। इसलिए वे दोनों दिन रात मेहनत करते रहे और राम अवतार जी और मालती जी की मेहनत भी रंग लाई। बड़ा बेटा करण पढ़ लिख कर बैंक में एक क्लर्क बन गया। बीच वाला बेटा रोहन पढ़ लिख कर प्राइमरी स्कूल में टीचर, और छोटा बेटा अवधेश ने बीटेक कर लिया। सही समय पर ही तीनों बेटों की शादी भी हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की भी शादी बड़े धूमधाम से कर दी। तीनों बेटों ने शादी करने के बाद जैसे अपने माता पिता से मुंह ही मोड़ लिया। फिर भी राम अवतार जी अपनी पत्नी मालती जी के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को उनकी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। राम अवतार जी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक तूफान ने उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा भर दिया। उनकी पत्नी को एक दिन अचानक हार्ट अटैक पड़ गया। वह उनको अकेले इस दुनिया में छोड़कर चली गईं। एक उनकी पत्नी ही थी जिससे वह अपने सुख दुख की बातें कर लिया करते थे, लेकिन वह भी उनको छोड़कर चली गईं। पत्नी के इलाज में राम अवतार जी का बहुत सारा पैसा लग गया, जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाया था। जब राम अवतार जी ने अपने तीनों बेटों से माँ की तेरहवीं करने को बोला, तो फिर तीनों एक साथ बोले कि पिताजी, इसकी क्या ज़रूरत है, माँ जी तो मरकर चली गईं, बेकार के खर्च करने की क्या ज़रूरत है।
और वैसे भी हमारे खर्च भी हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग से है हमारे ऊपर, तो हमसे तो ना हो पाएगा ये बेफालतू के खर्चे। बेचारे वृद्ध पिता अपने तीनों बेटों के जवाब से दंग रह जाते हैं और सोचते हैं उन्होंने तो अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। वही प्यार, मान, सम्मान और स्नेह दिया था जो एक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। राम अवतार जी और मालती जी जब अपने बच्चों को बचपन में लाड़ प्यार करते थे तो वे लोग यही सोचते थे कि उन्हें भी उनके बच्चे ऐसे ही मान, सम्मान और प्यार देंगे। राम अवतार जी अपनी टूटी हुई चारपाई पर लेटे लेटे आंसू बहाए जा रहे थे, लेकिन आज उनके आंसुओं की कदर करने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही लेटे लेटे शाम कब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी उन्हें खीर बनने की खुशबू आई। खीर राम अवतार जी को बहुत पसंद थी। खीर की खुशबू से वह अपनी पत्नी को याद करने लगे कि कैसे उनकी पत्नी उनके लिए सप्ताह में 2 बार खीर जरूर बनाती थी और कैसे वे और सभी बच्चे मिलकर खीर को खाते थे। लेकिन आज देखो कैसे उन्हीं बच्चों के सामने एक एक दाने के लिए उनको तरसना पड़ रहा है। खीर की खुशबू से उन्हें रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि खीर बड़ी बहू के यहाँ बन रही है, तो वे सोचने लगे क्यों ना बड़ी बहू से एक बार मांग कर देखता हूँ। बहुत ही हिम्मत के साथ राम अवतार जी अपनी बड़ी बहू के पास गए और बोले, बहू आज तुमने क्या खीर बनाई है, जरा थोड़ी सी खीर मुझे भी देना। जाने कितने दिन हो गए हैं मैंने खीर नहीं खाई। तेरी सास जिंदा थी तो वह मेरे लिए अक्सर खीर बना दिया करती थी। बड़ी बहू रजनी का अभी इतना सुनना था कि वह झल्लाते हुए बोली, जब भी कुछ अच्छा बनाती हो आपको ना जाने कहाँ से खुशबू लग जाती है और तुरंत ही कुत्तों की तरह यहाँ दौड़े चले आते हैं। इतना भी चटोरापन अच्छा नहीं है इस उम्र में, चुपचाप यहीं बैठे रहिए। राम अवतार जी वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रजनी उन्हें 2 चम्मच खीर देने तो राम अवतार जी उस खीर को लेकर जाने लगे। तभी रजनी ने उस कुर्सी को जोर से फेंक दिया जिस पर राम अवतार जी बैठे हुए थे और जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, इस बुढ़े ने क्या अनर्थ कर दिया। एक तो यह महीनों महीनों नहाता नहीं है और ऊपर से मेरी कुर्सी पर बैठ गया और अपने पति से चिल्लाते हुए बोलती है, सुनिए जी, जब भी तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें जमीन पर बैठाया करिए। एक तो नहाते नहीं है, ऊपर से मेरी भी कुर्सी गंदी कर दी। देखो कैसे कुर्सी में बदबू आ रही है, मुझे तो उल्टी आ जाएगी। अपनी पत्नी को जब इस तरह गुस्सा करते हुए राम अवतार जी का बड़ा बेटा करण देखता है तो वह बोलता है, पिताजी बैठने से पहले थोड़ा सोचा करिए कि कहाँ बैठना है। आपकी इतनी उम्र हो गई है और आपको इतना भी सबूर नहीं है कि कहाँ बैठना है, जबकि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप जमीन पर बैठा करिए, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में नहीं आती है। आप बार बार मना करने के बाद भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब आप ये खीर मुझे पकड़ाइए और चलिए जाइए, पहले कुर्सी धुलिए जाकर। राम अवतार जी बेटे की बात सुनकर उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू उतर आए और आंसू भरी आंखों से कुर्सी साफ की। कुर्सी को साफ करते करते सोचने लगे कि मेरे हाथों और पैरों में दर्द रहता है, मेरे घुटनों से अब ज़्यादा चला नहीं जाता और सर्दी भी भयंकर है, तो मैं नहाऊं भी तो नहाऊं कैसे। कोई भी मुझे गर्म पानी भी तो करके नहीं देता। तीनों बहुओं को कितनी बार कह चुका हूँ कि पानी गर्म करके दे दो, लेकिन कोई भी पानी गर्म करके नहीं देता, सर्फ और साबुन भी नहीं देता। बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बदबू आती है। गर्मियों में तो जैसे तैसे नहा लेता हूँ, लेकिन सर्दी में कैसे नहाऊं। हे ईश्वर, क्या यही सब देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है। राम अवतार जी सोचते सोचते रो पड़े और वहाँ से उठकर अपनी टूटी हुई चारपाई पर धम से बैठ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर
उस दिन खूब रोए। रोते रोते राम अवतार जी की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने वाला नौकर रामू उनके पास चाय लेकर आया तो राम अवतार जी ने कहा, बेटा क्या तुम मुझे नहला दोगे? बदबू के कारण कोई भी मेरे पास नहीं आता है। रामू बोला, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको नहला दूंगा। उस दिन रामू ने गर्म पानी किया और राम अवतार जी को नहलाया। पूरे 2 महीने के बाद राम अवतार जी ने नहाया था। राम अवतार जी ने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया तो रामू बोला, बाबा आज बड़े भैया और बड़ी भाभी घर पर नहीं थे तो मैंने पानी गर्म कर दिया। आप उनसे मत बोलिएगा कि मैंने आपको गर्म पानी से नहलाया था, नहीं तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, बस मेरा एक काम करोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी बेटी कामनी से मेरी बात करा दो अपने फ़ोन से, उसकी आज बहुत याद आ रही है। मेरी बहुएं और बेटे तो मुझे अपनी बेटी से भी नहीं मिलने देते। हाँ हाँ करवा तो दूंगा, पर जल्दी करना क्योंकि भैया और भाभी आने वाले हैं। बूढ़े पिता रोते हुए अपनी बेटी कामनी को फ़ोन पर बोलते हैं, बेटा इस बूढ़े की याद नहीं आती क्या? तब कामनी बोलती है, पिताजी याद तो बहुत आती है, लेकिन भैया भाभीियों को मेरा आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभियाँ तो मुझे ताना मारती हैं, वह मुझे इतने तीर के समान चुभते हैं कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ। खैर पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगी, बस आप परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा। आप अपना ख्याल रखना। कामनी 2-4 दिन के बाद अपने पिताजी से मिलने अपने मैके आती है तो वह अपने पिता के लिए कुछ खाने का सामान भी बनाकर ले आती है। जब तीनों भाभियों को पता चलता है कि ननद आई है और अपने ससुराल से बहुत सारा खाने का सामान लाई है तो वह तीनों अपनी ननद पर तनतनाकर बोलती हैं कि क्या हम तुम्हारे पिताजी को भूखा रखते हैं, जो तुम अपने ससुराल से अपने पिताजी के लिए खाने को बांध कर लाई हो। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ससुराल वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुमने तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू करके रख दी है। तीनों भाभियों ने मिलकर कामनी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़े पिता अपनी बेटी के लिए रोते ही रह गए। अगले दिन बड़ी बहू दंदनाती हुई राम अवतार जी के पास आई और बोली, पिताजी आज आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, मेरे बेटे को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आपको देखकर वे शादी के लिए मना ही ना कर दें, इसलिए आप खबरदार जो कमरे से बाहर निकले। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपका साया मेरे बेटे की खुशियों पर पड़े, समझे आप? इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ चुपचाप आप वैसा ही करना। अगर आप गलती से भी बाहर नजर आए तो समझ लेना आपकी खैर नहीं। राम अवतार जी की आंखों में आंसू आ गए। वे अपनी बड़ी बहू से बोले, बेटी जैसा तुम कहो वैसा ही करूँगा, तुम कहती हो तो मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊँगा। राम अवतार जी को सुबह से शाम अपने कमरे में बैठे बैठे हो गई, ना तो उन्हें कोई खाना देने आया और ना ही पानी पूछने। भूख प्यास से व्याकुल रात में सभी को आवाज़ लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। रात तो जैसे तैसे कटी। सुबह सुबह ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश हो गए। जब रामू उनके कमरे में झाड़ू लगाने आया तो उसने बाबा बाबा कहकर उन्हें आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो रामू ने सभी को आवाज़ लगाकर बुलाया। पिता की ऐसी हालत देखकर सभी बेटा बहू आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अब पिताजी को डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा। बहुएं तो वैसे ही कृष्ण अवतार जी का हाल बेहाल करे थीं। लड़कों को भी अपने पिता से कोई लगाव नहीं था, तो सबने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने में हाथ खड़े कर दिए। कोई भी उनका खर्च उठाने के लिए तैयार ना था, तो तीनों लड़के उन्हें ऐसी ही अवस्था में
वृद्धाश्रम छोड़ आए। जब वृद्धाश्रम वालों ने पूछा आप लोग कौन हैं, तो वे राम अवतार जी के पड़ोसी बताकर चले आए। जब राम अवतार जी को वृद्धाश्रम में डॉक्टरों को दिखाया गया तो कुछ घंटे में उनको होश आया। राम अवतार जी ने जब अपने आप को वृद्धाश्रम में देखा तो वह पूछने लगे कि वह यहाँ कैसे आए। तो उनके ही जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनको उनके पड़ोसी यहाँ छोड़ गए हैं। राम अवतार जी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वे अपने आप ही समझ गए कि हो ना हो मेरे बेटे ही होंगे। लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें बड़ा ही खराब लग रहा था कि कहने को तो उनके 3 बेटे थे, लेकिन कोई भी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता था। राम अवतार जी वृद्धाश्रम में रह तो रहे थे, पर वे उदास रहते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके बेटे काबिल बनकर अपने माता पिता की सेवा करेंगे, लेकिन उन्हें तो 2 वक्त की रोटी देना और एक कमरे में रखना ही भारी पड़ गया। कुछ दिन बीते उन्हें वृद्धाश्रम में रहते हुए, तो उन्होंने एक दिन देखा कि वृद्धाश्रम के सभी लोग वृद्धाश्रम की सफाई करने में लगे हुए थे और वृद्धाश्रम की सजावट भी कर रहे थे। तभी राम अवतार जी ने अपने ही एक बुजुर्ग मित्र से पूछा कि आज यहाँ क्या होने वाला है। तब वह बुजुर्ग मित्र बोले, आज यहाँ इस वृद्धाश्रम की संचालिका आने वाली है, श्रीमती रेखा जी। रेखा जी का नाम सुनकर राम अवतार जी थोड़ा सा चौंकते हैं, तो वह एक बार फिर से उस वृद्धाश्रम को गौर से देखते हैं। तो उस वृद्धाश्रम को देखकर वह एकदम अंदर से कांप जाते हैं। उनको ऐसे कांपते हुए देखकर वह बुजुर्ग मित्र बोलते हैं, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब राम अवतार जी बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। थोड़ी ही देर में श्रीमती रेखा जी अपनी बेटी आराधना और दामाद प्रकाश जी के साथ आते हैं। साथ ही उनके साथ 4 नौकर भी आते हैं। उनको देखकर सभी आश्रम के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि रेखा जी ने बड़े ही प्यार से इस आश्रम के सभी लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा था तथा उनका हर प्रकार से ख्याल रखती थी। वह तो इस आश्रम की माँ थीं, क्योंकि 85 वर्षीय रेखा जी बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थीं। रेखा जी अपनी बेटी और दामाद के साथ वृद्धाश्रम के सभी लोगों को उपहार बांटती हैं। उन्होंने पूछा कि कोई उपहार लेने से छूट तो नहीं गया है क्या? तो वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, राम अवतार जी रह गए हैं, वे बगीचे में पौधों को पानी डाल रहे हैं। तो रेखा जी बोलती है कि क्या राम अवतार जी कोई नए सदस्य हैं? तो वृद्धाश्रम के लोग बोलते हैं, हाँ माता जी, 10-12 दिन पहले ही उनके पड़ोसी उन्हें यहाँ छोड़ गए थे, बेचारे बहुत उदास रहते हैं। आप रुकिए, हम लोग अभी राम अवतार जी को बुलाते हैं। राम अवतार जी का नाम सुनकर रेखा जी भी कुछ सोच में डूब गई, लेकिन पास खड़ी बेटी आराधना की आवाज़ सुनकर रेखा जी बोलती है, हाँ बेटा, कुछ बोल रही थी क्या तुम? तो आराधना बोलती है, माँ आपको सभी लोग चाय नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। तो रेखा जी सभी के साथ चाय पीकर सबका हालचाल पूछने लगती है। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, नमस्ते माता जी। यह आवाज़ सुनकर रेखा जी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह एकदम दंग रह जाती हैं। उनके हाथों से कप छूट जाता है। इधर आराधना जी और प्रकाश जी भी राम अवतार जी को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि रेखा जी राम अवतार जी की माँ है और आराधना जी राम अवतार जी की बहन। राम अवतार जी की नज़रें जैसे ही रेखा जी पर पड़ती हैं तो उनकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। रेखा जी सोच के भंवर में डूब जाती हैं। बहू, मैंने तुमसे इतनी बार कहा है कि मुझसे इतना काम नहीं होता है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं बैठकर तुम्हारी सब्जी तो काट दूंगी, पर मुझसे यह झाड़ू पोछा नहीं होता है। बेटा, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी भी है, कुछ तो रहम करो अपनी बूढ़ी सास पर। 65 वर्षीय रेखा जी अपने बेटे राम अवतार जी की पत्नी मालती जी से बोलती हैं,
मालती जी जब अपनी सासू माँ की यह बात सुनती है तो वह बोलती है, अरे माँ जी, आप रोटियां तो 4-4 खा जाती हैं और काम के लिए हमेशा रोना रोती रहती हैं। देखिए माँ जी, मैं भी कोई बैठकर खाना नहीं खाती हूँ, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, बारिश होने वाली है, आप यहाँ बैठी पंचायत मत करिए, जाकर जल्दी से ऊपर से कपड़े उतार कर लाइए। रेखा जी जैसे तैसे सीढ़ियाँ चढ़कर जाती हैं और हाँफते हुए कपड़े उतार कर लाती हैं। बहू से बोलती है, बेटा 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा डॉक्टर को दिखा लाओ, बहुत ही कमजोरी लगती है मुझे। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब आपके मन का भ्रम है। आप जो बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है ना, उसी की वजह से आपके घुटनों में दर्द रहता है। और ऐसा बोलते हुए रेखा जी की बहू मालती रसोई में चली जाती है। फिर रेखा जी अपनी बहू से बोलती है, अरे बेटा, कुछ नहीं तो 1 गिलास नींबू पानी ही दे दो, कुछ राहत मिल जाएगी, गर्मी भी बहुत है। ऐसा है माँ जी, 5 रुपए का 1 नींबू मिलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको नींबू पानी पिला सकूं। जाइए यहाँ से, सुबह सुबह किटकिट करने लगती हैं। शाम को जब रेखा जी का बेटा राम अवतार जी आते हैं तो रेखा जी अपने बेटे से बोलती है, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है और कमजोरी भी मुझे बहुत लगती है, तुम मुझे शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। राम अवतार जी अपनी माँ से बोलते हैं, अरे तुम बेकार में अपना रोना रोती रहती हो, भली चंगी तो दिखती हो। और ऐसा बोलते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में जब राम अवतार जी अपने तीनों बेटों और बेटी के साथ खाना खाने बैठे तो रेखा जी भी अपने खाने के लिए उनकी तरफ देखने लगती हैं। तो राम अवतार जी बोलते हैं, माँ कितनी बार कहा है कि खाने के टाइम ऐसे ना घूरा करो, तुम तो ऐसी ललचाई भरी नजरों से देखती हो जैसे तुम्हें कोई कुछ खाने को नहीं देता हो। तब बहू मालती बोलती है, इस बुढ़िया की तो लार ही टपकती रहती है दिन भर, कितना भी खाने को दो इनका तो पेट ही नहीं भरता है। तो रेखा जी बोलती हैं, बेटा तुमने सुबह रात की 2 बासी रोटी खाने को दी थी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बासी रोटी अच्छी नहीं लगती है, और फिर तुमने दोपहर में भी पानी जैसी दाल और जरा से चावल दिए थे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं शुगर की मरीज हूँ, मैंने वह चावल भी नहीं खाए थे, तो बेटा अब भूख तो लगेगी ही। ठीक है, ज़्यादा मुँह ना चला बुढ़िया, खाने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। और उनके सामने मालती 2 दोपहर की रोटी और दाल पटक कर रख देती है। तो रेखा जी बोलती हैं, बेटा आज तो तुमने पनीर की सब्जी बनाई है, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। रेखा जी को पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी, इसलिए वे अपनी बहू से पनीर की सब्जी मांगने लगती हैं। तो राम अवतार जी बोले, माँ बुढ़ापे में इतना चटोरापन अच्छा नहीं है, बुढ़ापे में तो सादा भोजन ही करना चाहिए, जो आपकी बहू ने दिया है चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो भूखी ही सो जाइए। अपने बेटे की बात सुनकर रेखा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ बैठे बैठे रोइए मत, अपनी थाली ले जाइए, अपने कमरे में खाइए जाकर, ऐसी ललचाई नजरों से देखेंगी तो हम लोगों के शरीर में भी नहीं लगेगा, चलिए जाइए यहाँ से। राम अवतार जी अपनी माँ रेखा जी से बोलते हैं। तभी मालती अपनी सासू माँ से बोलती है, और हाँ माँ जी, कान खोल कर सुनिए, खाना खाकर सो मत जाइएगा, सारे बर्तन भी धुलकर रखना है, नहीं तो आराम फरमाने लगें। बेचारी रेखा जी चुपचाप अपनी थाली उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर सभी लोग मिलकर पनीर की सब्जी खाकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे, वही बूढ़ी माँ रोते हुए बासी रोटी खा रही थी। सभी लोग खा पी कर सोने चले जाते हैं। रेखा जी सारे बर्तन धोकर रखती हैं और जैसे ही अपने बेटे बहू के
कमरे के बाहर से निकलती हैं तो उनको कुछ आवाज़ आती है। मालती अपने पति से बोल रही थी, इस बुढ़िया ने तो हमारा जीना ही दुश्वार कर रखा है। जब देखो अपनी बीमारी का रोना रोती रहती है। आप तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन यह मेरा दिमाग खाती रहती है। काम काज तो करती नहीं है, बस खाने को मिलता रहे उनको अच्छा अच्छा। अरे मैं भी उनकी चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। घर में घुसता नहीं हूँ कि इनका रोना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। तब मालती बोलती है, मैं तो आपसे इतनी बार बोल चुकी हूँ कि इन्हें बड़े भैया के पास छोड़ आओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तब राम अवतार जी बोलते हैं, तुम्हें पता भी है भैया की जो हम खेती कर रहे हैं वह उन्होंने माँ जी के लिए छोड़ी है। नहीं तो भाभी इतनी सीधी कहाँ है जो वह अपना हक छोड़ दे। तो मालती बोलती है, तो क्या हमें जिंदगी भर इनका बोझ ढोना पड़ेगा? मरती भी तो नहीं है, जल्दी मर जाएं तो हमारा पीछा छूटे। तब राम अवतार जी अपनी पत्नी मालती से बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, नहीं तो तुम्हारे फूल जैसे चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाएंगी। फिर राम अवतार जी आगे बोलते हैं, लगता है माँ को घुटनों वाले डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, जिससे उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा और उनकी चिक चिक भी दूर हो जाएगी। इधर रेखा जी जैसे ही यह बात सुनती है तो उनका बेटा उन्हें डॉक्टर को दिखाने को बोल रहा है तो वह बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। रेखा जी के वहाँ से चले जाने के बाद मालती अपने पति से बोलती है, क्या आपकी मति ही मारी गई है जो बुढ़िया का इलाज कराने चले? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उन पर फूंक सकें। फिर राम अवतार जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे पागल, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं इनका इलाज कराता फिरूं। वह तो मैं सोच रहा था कि शहर ले जाकर एक वृद्धा आश्रम में छोड़ आऊँगा। मैंने सुना है कि उस वृद्धा आश्रम के आसपास बहुत सी दुकानें हैं। मैं माँ जी को वहीं छोड़कर चला आऊँगा तो उनको कोई ना कोई उस वृद्धा आश्रम में पहुँचा ही देगा और इधर भैया भाभी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे तो कभी आते ही नहीं हैं और फ़ोन भी नहीं करते हैं कि माँ जी हमारे साथ रह रही है या नहीं। मालती अपने पति की यह बात सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। फिर राम अवतार जी बोलते हैं, लेकिन हमें माँ जी के साथ 4-5 दिन अच्छे से रहना होगा। उन्हें बिल्कुल भी यह शक नहीं हो कि हम उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। 2-3 दिन अच्छे से बीते तो मालती अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप तैयार हो जाइए, ये आपको डॉक्टर को दिखाने शहर ले जाएंगे। तभी रेखा जी बोलती है, हाँ बेटा, पता है तुम लोग 2-3 दिन पहले इस संबंध में बात कर रहे थे ना। तो मालती और राम अवतार जी एकदम दंग रह जाते हैं कि माँ जी ने तो उनका पूरा प्लान सुन लिया है। तो मालती बोलती है, क्या माँ जी आप हम लोगों की बातें छुप छुप कर सुनती हैं? तो रेखा जी बोलती है, नहीं बेटा, वह तो मैं उस दिन बर्तन धुलकर तुम्हारे कमरे के सामने से निकल रही थी तो मैंने अपने बेटे को कहते सुना कि वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा और मेरे घुटनों का इलाज करवाएगा। तब मालती और राम अवतार जी को सांस में सांस आई। तब उन्हें पता चला कि माँ जी ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी। फिर रेखा जी को मालती 3-4 साड़ियाँ डालकर एक बैग में पकड़ा देती है। तो रेखा जी पूछती हैं, बेटा कपड़ों की क्या ज़रूरत है? सुबह जाना है, रात को वापस आ जाना है। अरे माँ जी, कहीं डॉक्टर ने टेस्टिंग वगैरह लिख दी तो वहाँ आपको 2-4 दिन रुकना भी पड़ेगा। हाँ बहू, हो सकता है डॉक्टर मेरे पैरों की टेस्टिंग लिख दें। तुम ठीक कह रही हो बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। और वे अपने बेटे के साथ शहर दिखाने के लिए निकल पड़ती हैं। राम अवतार जी शहर पहुंचकर उन्हें एक चाय की दुकान पर बैठा देते हैं और उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं और बोलते हैं, माँ जी मैं बस अभी हॉस्पिटल में होकर आता हूँ,
आपका नंबर लगाऊं क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होगी। आप वह भीड़ देखकर घबरा जाएंगी। रेखा जी बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन तू जरा जल्दी आना, मुझे अनजान शहर में डर लगता है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी गया और नंबर लगाकर अभी आया। दोपहर से शाम हो जाती है। राम अवतार जी अपनी माँ को लेने नहीं आते हैं। तो रेखा जी चाय के दुकान पर बैठे व्यक्ति से पूछती है, बेटा यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है? मेरा बेटा मुझे यहाँ घुटनों के डॉक्टर को दिखाने आया था। तो दुकान वाला बोलता है, माँ जी यहाँ तो कोई आसपास हॉस्पिटल नहीं है, पास में जरूर एक वृद्धा आश्रम है, आपको आपका बेटा झूठ बोलकर गया है। तो रेखा जी बोलती है, नहीं नहीं, मेरा बेटा मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, वह कहीं फंस गया होगा। अब तो रेखा जी की बेचैनी बढ़ जाती है। रात भी होने लगती है, लेकिन रेखा जी का बेटा उन्हें लेने नहीं आता है। रात के 11 बज गए, लेकिन रेखा जी का बेटा उन्हें लेने नहीं आया। तो चाय की दुकान वाले व्यक्ति ने कहा, माँ जी 15 से 20 दिन में कोई ना कोई अपने बुजुर्ग माता पिता को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, चलिए मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ। नहीं बेटा, तुम सही नहीं बोल रहे हो, मेरा बेटा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, वह मुझे जरूर लेने आएगा। तो वह चाय वाला दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। सुबह सुबह जब वह अपनी दुकान पर आया तो देखा रेखा जी वहीं बैठे अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तो चाय वाला माँ जी से कहने लगा, मैंने बोला था ना माँ जी कि आपका बेटा नहीं आएगा, आप चलिए यहाँ से, आपको मैं वृद्धा आश्रम छोड़ आता हूँ, और अगर आपका बेटा आता है तो मैं आपके पास ले आऊँगा। रेखा जी बेबसी भरी नज़रों से उसके साथ वृद्धा आश्रम पहुँच जाती हैं। वह जैसे ही वृद्धा आश्रम को देखती है तो उनके आंसू ही नहीं थमते हैं। वे बेतहाशा रोए जा रही थी। तभी उनके जैसी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह तो हर माँ बाप की कहानी है। माता पिता इतने दुख दर्द से सहकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, कितने अरमानों के साथ शादी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें यह सब देखने को मिलता है। मेरी भी कहने को 4-4 बेटे हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन किसी के पास मुझे रखने की जगह नहीं है। मैं तो भगवान से बोलती हूँ कि काश भगवान आपने मुझे एक लड़की दी होती तो वह बेटी आज इस माँ का दर्द तो समझ सकती, प्यार के 2 मीठे बोल तो बोलती। क्या बहन तुम्हारे कोई बेटी नहीं है? तो रेखा जी बोलती हैं, बहन एक बेटी है जो बहुत ही अच्छे घर में है। और रेखा जी सोचती है कि कितनी लाडली थी उनकी बेटी आराधना, अपने माता पिता के 2 भाइयों के बीच में अकेली बहन। मेरे पति तो अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे, सबसे छोटी थी, इसलिए जब बेटों की शादी के बाद मेरे पति ने बहू का रवैया देखा तो उसकी 18 साल में ही एक अच्छे घर में शादी कर दी। दामाद जी भी इस शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका मायका ही छूट गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब भी आराधना अपनी माँ रेखा जी से मिलने आती तो राम अवतार जी और मालती जी उससे अच्छे से बात ना करते। बड़ा भाई तो पहले ही मतलब नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसे चाय तक को ना पूछते। तो आराधना जी अपनी माँ का हाल चाल पूछकर यूं ही चली जाती। वह रेखा जी से भी बार बार बोलती कि माँ मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगी। लेकिन रेखा जी बोलती, बेटा बेटी के घर का पानी पीना भी अच्छा नहीं होता, तुम मेरी चिंता मत कर। नहीं माँ, यहाँ भैया भाभी आपका अच्छे से ख्याल भी नहीं रखते, खाने को भी तरसाते हैं, तुम मेरे साथ चलो ना माँ। लेकिन रेखा जी अपनी पुत्री को हर बार मना कर देती। एक बार जब बहुत दिनों तक आराधना उनसे मिलने नहीं आई तो रेखा जी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने जैसे तैसे आराधना जी के पास खबर भिजवाई कि बेटा एक बार अपनी माँ से मिल जाओ आकर।
तो आराधना अपनी माँ के लिए कुछ खाने का सामान और कुछ पैसे माँ को देने लगी। तो यह सब उसकी भाभी मालती ने देख लिया तो वह आराधना का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर करते हुए बोलती है, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। आपको तो हमारी इज्जत का ख्याल ही नहीं आया। क्या हम आपकी माँ की सेवा नहीं करते? क्या हम उन्हें भूखा रखते हैं जो तुम अपनी माँ के लिए खाना बनाकर लाई हो? साथ ही साथ कुछ पैसे देकर तुमने हमें अपने ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखा। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी माँ मरेगी तो हम तुम्हें खबर पहुँचा देंगे, तो तुम शमशान पे जाकर मिल लेना जाकर। आराधना रोती हुई अपनी माँ से बोली, माँ इस देहरी पर मैं पैर नहीं रखूंगी। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। तब मालती बोलती है, हाँ हाँ जाओ यहाँ से, बड़ी आई अपने ससुराल की रईसी दिखाने। आराधना अपने मैके की चौखट की थोड़ी सी मिट्टी लेकर चली गई और फिर कभी भी नहीं आई। रेखा जी के यह सब सोचकर आंसू बह जा रहे थे तो उनके पास बैठी वृद्ध महिला ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारी भी कोई बेटी नहीं है? तो रेखा जी बोलती है, नहीं नहीं, मेरी तो एक प्यारी सी बेटी है जो इसी शहर में रहती है। मेरे दामाद तो इस शहर के जाने माने व्यापारी हैं। तो उनकी बात सुनकर उस आश्रम का एक कर्मचारी बोलता है, क्या नाम है आपके दामाद का? तो रेखा जी बोलती है, प्रकाश वर्मा। तो वह व्यक्ति बोलता है, और आपकी बेटी का क्या नाम है? तो वह बताती है, आराधना। तो वह कर्मचारी उन दोनों का नाम सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, वे दोनों पति पत्नी तो बहुत ही दयालु और सज्जन हैं, क्योंकि वह हर साल इसी वृद्धा आश्रम में आकर दान करते हैं। आराधना जी अपने पिता के लिए और सास ससुर के लिए बरसी पर यहाँ आकर दान करती हैं और गरीब बच्चों को भी दान देती हैं। उस कर्मचारी ने तुरंत ही प्रकाश जी को फोन लगा दिया और रेखा जी की बात उनसे करवा दी और 1 घंटे में ही आराधना और प्रकाश जी उस वृद्धा आश्रम में आ जाते हैं और अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर वह उनसे लिपट कर रो पड़ती है। माँ, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुमने मेरी एक भी ना सुनी। आज देखो उन लोगों ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। रेखा जी बोलती है, बेटा मुझे ये नहीं पता था कि तेरे भैया भाभी मुझे अपने घर में भी नहीं रखेंगे। और बोलती है, बेटा तेरे भाई तो मुझे डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। और फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी प्रकाश जी अपनी सासू माँ से बोलते हैं, माँ जी आप रोइए नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप चलिए हमारे साथ। रेखा जी अपने बेटी और दामाद के साथ चली जाती हैं, लेकिन वे अब अपने बेटी दामाद के साथ भी उदास रहती थीं। एक दिन जब उनके बेटी दामाद ने उनके उदास होने का कारण पूछा तो वे पहले कुछ भी ना बोलीं, फिर बोलीं, बेटा माना मैं वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन अब कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरा बेटा उस वृद्धा आश्रम में छोड़कर आया था तो मैंने वहाँ के वृद्ध लोगों में एक उदासी देखी थी। तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कुछ उनके लिए करूं, कैसे उन लोगों का दुख दर्द बांटूं। लेकिन बोलते हुए रेखा जी रुक जाती हैं। लेकिन क्या माँ जी? रेखा जी के बेटी दामाद एक साथ बोलते हैं, लेकिन बेटा इस सब को करने के लिए मुझे कुछ सहयोग चाहिए। तुम लोगों ने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है कि, और ऐसा बोलकर रेखा जी चुप हो जाती हैं। तब उनके दामाद प्रकाश जी बोलते हैं, अरे माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करने वाले तो इस दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं और आपकी बेटी हमेशा आपके साथ हैं। तब से रेखा जी उस वृद्धा आश्रम में रोज जाती थीं और उन वृद्ध लोगों से बातचीत करके उनका दुख दर्द बांटती थी। साथ ही उनकी जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें होती वह उनको एक डायरी में लिख लेती थी और अपने दामाद को पकड़ा देती थी। प्रकाश जी भी उन जरूरी सामान को तुरंत ही वृद्धा आश्रम भेज देते थे।
इस प्रकार एक दिन रेखा जी उस वृद्धाश्रम की संचालिका बन गई। जब वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई तो वह अब महीने में 2 बार ही वृद्धाश्रम के हालचाल लेने जाती थी। लेकिन अब उनकी बेटी आराधना उस वृद्धाश्रम की सभी आवश्यकताओं को भली भांति ध्यान रखती थी। आज राम अवतार जी उसी वृद्धाश्रम में अपनी माँ के सामने खड़े थे, जिसमें वह उन्हें आज से 20-25 साल पहले छोड़कर चले गए थे। वे धम से अपनी माँ के चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन आज रेखा जी ने अपने बेटे को माफ नहीं किया और ना ही उसे अपने साथ लेकर गईं। लेकिन वे वृद्धाश्रम के जैसे हर सदस्य का ख्याल रखती, वैसे ही राम अवतार जी का भी ख्याल रखा जाता। आज राम अवतार जी को भली भांति समझ में आ गया था कि उनकी यह दुर्गति क्यों हुई। वह उनके माँ के साथ किया गया गलत व्यवहार का ही फल था। आज राम अवतार जी किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं थे और रो रो कर अपने ईश्वर से अपनी करने की माफी मांगते रहते थे। जबकि उनकी माँ वहां आती तो वह हमेशा उनके चरणों में गिरकर माफी की भीख मांगते, लेकिन रेखा जी उनसे एक शब्द ना बोलती। आज एक माँ का मौन एक पुत्र के लिए अभिशाप ही बन गया था। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।